excited as I wish you a very happy Janmashtami. I have also been able to bring a beautiful gift for you, which is an absolutely free class on wealth mastery that will happen tomorrow at 7 p.m. So the link is in the description box. It's going to be a beautiful class where you will learn lots of tools and techniques to attract wealth and abundance in your life. May Krishna this year bless you with prosperity and wealth and abundance, just like he blessed his friend Sudama. Now, listen to the story of Sudama and Krishna and wait for the end because the surprise is also in the end. Love you all. Love you lots. This is your coach Shruti Dutt, your Diliwali Nani, sending you lots and lots and lots of love. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् नारायणं जानकी वल्लभं नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं केशवं कृष्ण दामोदरम नारायणम जानकी वल्लभम। इसमें एक और स्टैंजा ऐड करने का मन करता है। कौन कहते हैं भगवान आपके मित्र नहीं, आप सुदामा के जैसे उन्हें पुकारते नहीं। ये स्टैंजा मिसिंग है। सुदामा और कृष्णा की कहानी आज मन कर रहा है याद करने को। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीबडी आउट देयर। सो आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा who were childhood friends who played in the ashram of Santipani together, and they did all the little pranks that children do with each other. कभी कृष्ण उनको पानी में फेंक देते थे, कभी पानी इकट्ठे गार्डनिंग करते थे, पानी देते थे। आश्रम में तो सबको सारे काम करने पड़ते थे। एंड सुदामा बहुत विद्वान थे बचपन में। उनको सारे मंत्र जान सब याद थे। इनफैक्ट कहा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, ये मंत्र उन्होंने कृष्ण भगवान को बचपन में चांट करने को सिखाया था। तो इनकी मित्रता बहुत घनिष्ठ हो गई। ये जंगलों में भी इकट्ठे घूमते थे। एक बार जंगल में घूमते घूमते इनको ये सूखी लकड़ी लेने गए थे अपनी गुरु माँ के लिए, आश्रम में जलाने के लिए। तो दोनों जने जब गए तो किसी राक्षसी ने सुदामा को पकड़ लिया और कृष्ण ने उनको उनसे छुड़ाया और एक पेड़ उखाड़ कर राक्षसी पे मार के उसको भस्म कर दिया। तो तब से इनका प्यार और घनिष्ठता बहुत ज्यादा हो गई। पर क्या था, जब स्कूल से बाहर निकले और अपने अपने रास्ते चले गए तो नेचुरली वो कृष्ण जी तो द्वारकाधीश बन गए, वो राजा बन गए। और सुदामा जो थे एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का उन्होंने अपना धर्म निभाया। अब कहा जाता है कि सुदामा बहुत गरीब हो गए थे। उनकी पत्नी और बच्चे इतने मुश्किल में हो गए थे क्योंकि सुदामा बहुत ही शालीन और धर्म के प्रति उनका बहुत विश्वास था। तो वो अपने खाने में से भी किसी अतिथि को और जानवरों को खाना दिए बिना खाते नहीं थे। तो कई बार उनके लिए अपने लिए खाना बचता ही नहीं था घर में, और भिक्षा मांग के खाते थे। तो जो उनके बच्चे थे उनका कई बार पेट नहीं भरता था। इन सब बातों की वजह से उनकी पत्नी जो थी काफी परेशान होने लग गई। अब सुदामा गरीब क्यों थे इतने, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसको मैंने भी सोचा कि ठीक है, सुदामा गरीब मित्र थे और बचपन के मित्र थे, पर जब वो इतने ज्ञानी थे तो वो गरीब क्यों हो गए। तो ये बात जब मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे बताया गया, या मैंने सुना भी और पढ़ा भी कि बचपन में सुदामा ने शांतिमणि जो उनके गुरु थे उन्होंने उनको थोड़े से चने दिए और बोला जाओ तुम और कृष्णा दोनों मिलके खा लो। पर वो चने इतने स्वाद थे ना, तो सुदामा छुप के उन्हें सारे खा गए। तो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने ये खा लिए तो जब कृष्ण जी को पता चला तो वो नाराज हो गए, और उन्होंने उनको थोड़ा सा मन में उनके आ गया कि अब भी दाने दाने की कीमत समझेगा अपनी जिंदगी में। तो उन्होंने एक किस्म से उन्हें श्राप दे दिया। तो इसलिए भी वो गरीब थे। दूसरी कहानी ये कहती है कि वो जो चने थे ना, वो श्रापित चने थे, क्योंकि वो एक गरीब बुढ़िया के चने थे जो किसी जंगल में बेचारी अपने तकिए के नीचे रख के सोई हुई थी।
और कुछ चोर वहां से निकले, उन्होंने उसका जब झोपड़ी को खोजा तो उन्हें चने मिले। उनको लगा शायद सोना है, वो लेके वहां से भागे। तो जब खोल के देखा चने हैं तो उन्होंने गुस्से में मुनि के आश्रम में वो चने की पोटली फेंक दी। और जब इन्होंने इनको गुरुजी को चने की पोटली मिली, उन्होंने देखा चने तो काफी अच्छे हैं। उधर से सुदामा जा रहा था तो उन्होंने उसको पकड़ा दिए। अब चांस की बात है कि सुदामा ने वो सारे चने खा लिए। और जो बुढ़िया थी, जब उसको पता चला कि उस गरीब औरत के मतलब इस हालत में भी कोई चने चुरा के ले गया, तो उसके दिल से जो आग निकली, उसने बोला कि जो भी मेरे ये चने खाएगा वो आजीवन दरिद्र रहेगा। तो ये दो कहानियां अलग अलग, बट जो भी रीजन था, सुदामा गरीब थे। दोनों ही रीजंस हो सकते हैं। और बाद में जब उनको इतना कष्ट आया तो सुदामा की पत्नी उन्हें बोलती थी कि आप कृष्ण जी कितनी भक्ति भी करते हो, वो आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे मदद क्यों नहीं लेते। पर सुदामा का जो धर्म था वो ये कहता था कि कितना भी प्रॉब्लम में इंसान आ जाए, उसको मित्रों के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। तो थोड़ी ये धर्म संकट रहता था मन में, इसलिए वो कभी गए नहीं। पर एक टाइम ऐसा आया कि उनकी पत्नी ने उन्हें स्पेशली पुश किया कि नहीं, आप एक बार जैसे भी हो कृष्णा को मिल के आइए। उसमें भी एक कहानी आती है कि जब कृष्णा को द्वारका में बैठे बैठे ये महसूस होने लगा कि उनका मित्र शायद बहुत मुश्किल में है, तो कभी कभी उदास हो जाते थे। तो रुक्मिणी जी ने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों उदासी आती है उनके चेहरे पे जब वो खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो मित्र है सुदामा, उसको भरपेट खाना नहीं मिल रहा। तो रुक्मिणी जी और ने कहा कि आप उसको दे क्यों नहीं देते, जो उसको जरूरत है उसकी पूरी क्यों नहीं कर देते। तो कृष्णा ने कहा कि मेरा मित्र सुदामा जो है ना, वो बिल्कुल उसके अंदर चाह नहीं है और वो मुझसे कभी कुछ मांगेगा नहीं। तो ऐसे में मैं कैसे उसे कुछ दे दूं। तो रुक्मिणी ने जाके उनकी पत्नी को कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहती हूँ। और पर उनकी पत्नी ने मना कर दिया, बोले कि नहीं, मैं आपसे तो कुछ लूंगी नहीं। और क्योंकि इससे सुदामा और कृष्ण की मित्रता का निरादर हो जाएगा, तो ये बेहतर होगा कि सुदामा खुद कृष्ण जी के पास जाएं और वो ही जो करना चाहते हैं करें। तो उसकी धैर्यशीलता देखकर भी रुक्मिणी हैरान हो गई। वो तो महालक्ष्मी थी ना, महालक्ष्मी का रूप था। पर उसने उसको आशीर्वाद दिया और वो वापस चली आई। और इसलिए उन्होंने कृष्ण जी को बोला कि कोई बात नहीं, वो सुदामा आपको मिलने जरूर आएंगे और फिर मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। और इसके बाद क्या होता है कि सुदामा की पत्नी इंसिस्ट करती है कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि जब सुदामा को ये पता लगता है कि रुक्मिणी खुद आई थी, पर इन्होंने उसकी पत्नी ने कह के उसे मना कर दिया कि मित्रों को पहले मिलने दीजिए। अगर मित्र आपस में कुछ करना चाहेंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगी। तो करते क्या ना करते, सुदामा बच्चों की खातिर अपने, और जो हिसाब किताब उनका चल रहा था, क्योंकि एक वो गृहस्थ थे और बच्चों का खाना पीना भी उनके जिम्मे था जो नहीं पूरा हो पा रहा था, वो हर सारी कठिनाइयों को मोल लेते हुए पैदल ही निकल पड़े। अब उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई गाड़ी कर लें या कोई बैलगाड़ी में ही चले जाएं, कुछ वो साधन नहीं थे करने के। तो वो पैदल ही जा रहे थे। रास्ते में एक दो लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो जब उन्होंने कहा मैं अपने मित्र कृष्ण जो कि द्वारकाधीश है उनको मिलने जा रहा हूँ, तो लोगों ने उन्हें पागल करार कह दिया कि अरे, इस पर टीचर आदमी को देखो, ये सोचता है कृष्णा इनका मित्र है। और उसको मारा पीटा भी, पत्थर पुत्थर भी फेंके। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जख्म पोंछे, अपने मित्र को बड़े प्यार से याद किया और बोला मैं आ रहा हूँ कृष्णा आपको मिलने, कैसे भी हो मैं पहुंचूंगा। और ऐसे करते करते, बड़ी कठिनाइयों का सामना करते करते वो महल पे पहुंच ही गए। अब कृष्ण तो, उनको आइडिया था, वो तो वेट कर रहे थे ना सुदामा की कि कब आएगा सुदामा, और बड़े स्नेह से उसका इंतजार कर रहे थे। उसके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते थे, बट वो बस यही मोमेंट था कि सुदामा खुद से चल के आए उनको उनके पास और सीख करें उनको उनको मिलने का, उनमें वो प्यार हो, तो वो उनके लिए कुछ कर पाए। पर जब उनको पता लगा सुदामा आए हैं, और जो द्वारपाल ने पहले तो सोचा ये इतना भतीजा सा आदमी कैसे कह रहा है कि मैं राजा का दोस्त हूँ। बट जैसे ही उनने जाके कृष्ण जी को बताया, वो भागे भागे उनके पास आए, सुदामा को रथ में बिठा के अंदर ले गए अपने महल में। और कहते हैं थ्रोन पे बिठा के उन्होंने खुद से सुदामा के चरण धोए और बहुत प्यार से उसको गले मिले कि मेरा पुराना, मेरा बचपन का साथी है, मेरा मित्र है। और उसको बहुत छेड़ाछाड़ी भी करी कि तुम खाली हाथ कैसे आ गए। अब जब सुदामा घर से निकला था ना, तो खाली हाथ तो वो नहीं आना चाहता था, तो उसकी बीवी ने कुछ चावल या पोहा कह लो, चिवड़े, उन्होंने एक पोटली सी बना के उनको दे दी थी कृष्ण जी को गिफ्ट देने के लिए। पर सुदामा को लग रहा था कि यार मैं कैसे राजा को ये चीज दूं।
तो उन्होंने वो छुपा ली थी। पर कृष्ण को तो पता था, तो उन्होंने वो छीन ली और छीन के खा ली। और फिर सुदामा को बड़े आदर के साथ अपने कक्ष में रखा। एक दो दिन उन्हें प्यार से अपने साथ भोजन वोजन कराया और सब कुछ किया, और रुक्मिणी देवी ने अपना आशीर्वाद भी दिया। तो इसके बाद जब वो सुदामा जाने लगे, तो उन्होंने कृष्ण को बोला कि मैं अब जा रहा हूँ। तो कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, वो बोला रुको थोड़े दिन और। तो सुदामा ने कहा नहीं, अब मुझे जाना है। पर सुदामा में ये हिम्मत नहीं हुई या उसका मन नहीं किया कि वो कृष्ण से कुछ भी मांगे। वो बिल्कुल भी उनसे मांगना नहीं चाहते थे कुछ। तो वो कर ही ना पाए। वो गए, उन्होंने स्नेह प्राप्त किया, उन्होंने स्नेह दिया, और वो वापस आ गए। पर जब वो वापस आए, तब उनको कृष्ण ने अपने रथ पे भेजा वापस, और बड़े प्यार से भेजा। तो बहुत खुश थे, खुशी खुशी वो वापस आए कि मेरा इतना आदर सम्मान किया कृष्णा ने। वो इसी बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि इतना प्यार दिया, इतने सालों बाद भी मेरे दोस्त ने मुझे भुलाया नहीं। और मैं इतना गरीब हूं तो भी उन्होंने मुझे अपने दोस्त की हैसियत से मुझे रखा। और जो मेरे चावल थे इतने प्यार से खाए, मैं तो उनको कुछ देने लायक भी नहीं था, पर उन्होंने ऐसे खाए जैसे सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कोई मैं लेके आया हूँ उनके लिए। तो वो इन्हीं बातों को याद कर करके मुस्कुराते हुए जब घर पहुंचे, तो अपना घर ढूंढने लगे, तो उनकी कुटिया कहीं उन्हें नजर ही नहीं आई, दिखे ही ना। फिर देखा उन्होंने कि अरे मेरी कुटिया जहाँ थी वहीं तो एक बड़ा सा आलीशान महल बना हुआ है। जब वो महल के अंदर गए, तो क्या देखते हैं, अरे उनकी पत्नी बच्चे सब बड़े सुंदर वस्त्र पहन के उनका इंतजार कर रहे हैं, और वो महल तो उन्हीं का है। तो उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि कैसे रातों रात महालक्ष्मी का आशीर्वाद हुआ और उनकी झोपड़ी के बदले में महल बना, और उनका सारे दुख दारिद्र जो थे महालक्ष्मी ने खत्म कर दिया। और सारे गांव वाले अब सुदामा की जय जयकार कर रहे थे। तो ये इतनी प्यारी सी कहानी है। एक दोस्ती की कहानी है, एक भक्त की कहानी है, एक हम्बल इंसान की कहानी है, ह्यूमिलिटी की कहानी है। कि देखो वो पक्के दोस्त थे, और फिर भी उन्होंने हाथ फैलाया नहीं कृष्णा के आगे। पर कृष्णा को सब पता था। तो ऐसे ही हम सबके दोस्त हैं, हम सबके परम मित्र हैं कृष्ण। हमें सारी मुश्किलें पार करके उनके पास जाना होगा ना। And now it's time for Krishna to bless you with lots of blessings. So press on the link which I have given in the description below and register and attend the masterclass tomorrow on Wealth Mastery at 7 p.m. on the 8th of September. May Krishna bless you with a lot of abundance and prosperity this year. Jai Shri Krishna. And if you like the story, do give me a like, subscribe on my channel, and wait for new stories. Give me some comments in the comment box also. I love getting your comments. Thank you so much.